नमस्कार दोस्तों, व्हाट टू वॉच में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं रिंग्स ऑफ पावर सीजन 2 के ऊपर, जिसके 3 एपिसोड्स अभी आ चुके हैं अमेजॉन प्राइम पे। तो चलो भाई शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले तीनों एपिसोड मैंने हिंदी में देखे हैं, मुझे हिंदी डबिंग अच्छी लगी एंड सीजन 1 की भी अच्छी थी, सीजन 2 की भी बढ़िया है अभी तक। तो अगर आपने सीजन 1 जल्दी में देखा है तो आपको काफ़ी रेफरेंस कैच करने को मिलेंगे, और आपने नहीं भी देखा है तो आप रिकैप देख लीजिएगा जो कि शुरुआत में हर एपिसोड की शुरुआत में आता है, तो उससे आप कैचअप कर लेंगे। सीजन 2 को एंजॉय करने के लिए मैंने सीजन 1 फिर से रिवॉच किया एंड जब फर्स्ट टाइम मैंने देखा था इंग्लिश में तब मुझे उतनी खास नहीं लगी थी स्टोरी इसकी, पर जब हिंदी डबिंग में अभी जल्दी में मैंने रिवॉच किया है तो मुझे स्टोरी काफ़ी समझ में भी आई और काफ़ी अच्छी भी लगी। एंड विजुअली तो वैसे बहुत ही अच्छी है, जितने भी इसमें शॉर्ट्स हमको दिखाए थे सीजन 1 में और 2 में भी यहाँ तक कि वो सब ब्यूटीफुल है, और VFX शो का टॉप नॉच है, मुझे बढ़िया लगा। सीजन 2 के पहले एपिसोड में ही हमको सौरॉन की डेथ कैसे हुई होती वो दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ब्रूटल था, मतलब ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और बहुत ही बढ़िया से दिखाया है, और खून खराबा भी इसमें काफ़ी है एंड 16+ है पहली बात तो। सीजन 1 तो चलो फिर भी फैमिली के साथ ठीक ठाक खून खराबे के साथ चल जाता है, पर इस बार है काफ़ी, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। सीजन 2 में अभी तक तो हमें सौरॉन के बारे में बताया जाता है कि उसकी डेथ कैसे हुई थी और वो क्या है असलियत में, वो भी हमको बता दिया जाता है, और वो कितना बढ़िया और ख़तरनाक विलन है उसकी भी झलक हमको इन 3 एपिसोड में दिख जाती है। एंड मुझे ये काफ़ी बढ़िया कैरेक्टर लगा, और हो सकता है आने वाले सीजन्स में ये और भी ज़्यादा बड़ा खतरा बने। वैसे अभी भी फील होता है ये, और इसको देख के काफ़ी मज़ा भी आती है। और करंटली अभी ये जिस अवतार में है, क्योंकि सौरॉन कोई एल्फ नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई डॉर्फ नहीं है, ये एक ऐसे क्रिएचर हैं जो कि शेप शिफ्ट कर सकते हैं। एक पल को तो मुझे पहले वाले एपिसोड में लगा कि वेनम कहाँ से आ गया इसके अंदर, पर जैसे उसने शेप शिफ्ट किया तो मैं समझ गया भैया ये बहुत खतरनाक विलन है। सौरॉन का लोगों को मैनिपुलेट करने का तरीका भी हमको इन्हीं एपिसोड में दिखाया गया, जो कि सीजन 1 में भी था। एपिसोड 8 में वो ट्राई करता है ग्लैडियल के ऊपर, पर वो उसमें नाकाम रहता है। तो रही बात सीजन 2 में, लॉर्ड सेलेब्रिम्बोर को वो मैनिपुलेट करने में सक्सेसफुल रहता है, और अपने लोगों के लिए, मतलब कहता तो है कि मुझे इंसानों के लिए रिंग्स चाहिए, पर वो अपनी बातों में कैसे वो मैनिपुलेट करता है वो हमको साफ साफ दिखता है इन एपिसोड्स में, और काफ़ी बढ़िया कैरेक्टर लगा मुझे सौरॉन का। रही बात गैलेड्रियल की, तो उन्होंने इस बार रिंग पहन ली है, और इनके जो खास दोस्त थे एल्रॉन वो इनके खिलाफ हो चुके हैं, क्योंकि उनके हिसाब से जो 3 रिंग्स बनाई गई थी सीजन 1 में कि सौरॉन ने अपनी शक्तियों से उन रिंग्स को बर्बाद कर दिया है, और अगर जो भी उसको पहनेगा वो सौरॉन के वश में आ जाएगा। पर एल्रॉन को गलत साबित करने के लिए गैलेड्रियल, हाई किंग और एक और एल्फ पहनते हैं, तो पावर्स तो बढ़ जाती हैं, पर फिर भी खतरा बना रहता है सौरॉन का, क्योंकि वो बहुत ही स्मार्टली अपना खेल खेल रहा होता है। और एंडोर इसमें अभी भी जिंदा है, जिसको भरोसा है कि सौरॉन मर चुका है, पर तभी से ही गैलेड्रियल को भी ऐसा फील होना शुरू हो जाता है कि उसको हल्के हल्के फ्यूचर के ग्लिम्स देखने को मिलते हैं, जिसमें सौरॉन अपने आगे के कार्यक्रम कर रहा होता है, तो वो सब उसको देखने को मिलते हैं। पर जो सीजन 1 में एल्रॉन और गैलेड्रियल की जो दोस्ती हमको देखने को मिली थी, वैसी फ्रेंडशिप अब थोड़ी सी कम हो गई सीजन 2 में, क्योंकि रिंग्स गैलेड्रियल ने पहन ली और वो भाई साहब नहीं चाह रहे थे ये, तो वही वाला काम हो गया जैसे द बॉयज में हुआ था। जब सीजन 3 में मदद स्मिथ चाह रहा था कि हम लड़ाई करें सूप से, बिना सूप बने, पर बिली बुचर और ह्यूई सूप बन के उनसे लड़ाई करना चाह रहे थे, तो इसी की वजह से द बॉयज टीम टूट गई थी। तो वही काइंड ऑफ इसमें भी हुआ। गैलेड्रियल की वजह से अभी तक थोड़े बहुत ही सीन दिखाए गए हैं, क्योंकि सीजन 1 पे उन पे ज़्यादा फोकस था, तो इस बार बाकी कैरेक्टर्स पे भी बैलेंस करके अच्छे से फोकस किया गया इन 3 एपिसोड्स में। गैलेड्रियल के कम ही सीन्स हैं, पर सौरॉन अपनी ही अलग से प्लानिंग कर रहा है, वो कैसे पूरी मिडिल अर्थ पे कब्जा करे, और ये सब लोग मिलकर रोक पाएंगे सौरॉन को कि नहीं, क्योंकि अभी तो वो सबसे आगे चल रहा है। तो देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। डोरिन और उसके किंग फादर डोरिन, उनके बीच में जो नोकझोंक हुई थी सीजन 1 में, उस नोकझोंक का अभी भी अंत हुआ नहीं होता है, पर फिर भी एट द एंड डोरिन रिंग्स से रिलेटेड बात करने के चलते अपने फादर से वो माफ़ी मांग लेता है इसमें ही। बाकी डॉर्फ ने भी अपने लिए पावरफुल रिंग बना ली है, और अब देखते हैं उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। बाकी एलेंडिल के बेटे इसिल्दुर, जो कि सीजन 1 में बताया जा रहा था कि वो मर चुके हैं, पर सीजन 2 के सेकंड एपिसोड में रिवील हुआ कि वो जिंदा है अभी भी, पर वो जहाँ फंसा होता है वो सीन मुझे सबसे ज़्यादा डरावना लगा। जब मकड़ियाँ आती हैं, इतनी ज़्यादा रियल मकड़ी लग रही थी वो, मेरी खुद की हालत ख़राब हो गई। तो काफ़ी क्रीपी और ग्रोस सीन भी था वो, एंड देख के डर लगा, मज़ा भी आ रही थी और डर भी लगा। बाकी जो एक अनजान कैरेक्टर था स्टार, जिसको ये एमिनम समझ रही थी सौरॉन है, तो ये भाई साहब फाइनली बात करते हुए उसमें दिखाई देते हैं, और काफ़ी बातचीत के बाद पता चलता है कि ये अपने पास्ट को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको याद कुछ भी नहीं है। जब भी अपनी पावर्स यूज़ करते हैं तब ये कंट्रोल कर नहीं पाते हैं, तो उस पर भी वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और सही में अपने घर का रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो स्टार, नोरी और पॉपी, इनकी जो फ्रेंडशिप है वो इसमें काफ़ी अच्छे से दिखाई गई है, और स्टार अपनी पावर्स को भी
यूज़ कर रहा है काफ़ी, जो कि देखने में मज़ा आती है। इसमें जो एल्फ था एरेंडियर, उसकी एंट्री मुझे अच्छी लगी, सीधे एपिसोड 3 में ही होती है। उससे रिलेटेड भी कहानी हमको देखने को मिलती है, जहाँ पे जो उसकी लव इंटरेस्ट थी ह्यूमन हीलर, जिनकी पॉइजन से डेथ हो चुकी होती है, क्योंकि सीजन 1 में ऑर्क ने एक तीर से उनको घायल कर दिया था और इस तीर में जहर था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। बाकी जो उनका बेटा था थियो और एरेंडियर में भी कुछ खास बन नहीं रही है, तो उनके बीच में तो वैसे रिश्ता टूट गया है, ऐसा थियो ने कहा है। बाकी देखते हैं इनमें फादर और बेटे का रिश्ता रहेगा कि नहीं। बाकी इसिल्दुर और थियो जाते हैं उसका घोड़ा लेने, जो कि उसको ढूंढ के ही लेके आता है बाहर, तो उसको लाने में भी उनको थोड़ी सी परेशानी होती है, पर ओवरऑल वो भी ले आते हैं। अभी तक तो वैसे मुझे मज़ा आ रही सीजन 2 में। बाकी आपने अगर एपिसोड्स देख लिए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको सीरीज़ कैसी लग रही है अभी तक। इस इंसान को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, हाफ सेंचुरी पूरी करनी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, जिससे इस इंसान को मोटिवेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।